आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक तोते की वजह से सीता माता को श्री राम जी से रहना पड़ा था अलग। इसके पीछे का क्या कारण है और इसके पीछे की क्या कथा है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। रामायण में श्री राम और सीता माता के वियोग की कहानी सभी जानते हैं। वनवास से लौटने के बाद एक धोबी के कहने पर सीता माता को राम जी से अलग रहना पड़ा था। क्या आपको पता है कि ये सब एक तोते की वजह से हुआ था, जिसने सीता माता को अपने पति का वियोग झेलने का श्राप दिया था। सीता माता जब छोटी थी तब अपने सखियों के साथ बाग में खेल रही थी, तभी उनकी नजर तोते की एक जोड़ी पर पड़ी। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। सीता जाकर उनकी बातें चुपके से सुनने लगी। तोते की जोड़ी कह रही थी कि भविष्य में राम नाम का एक प्रतापी राजा होगा, जिसका विवाह सुंदर राजकुमारी सीता से होगा। जब सीता ने उनसे पूछा कि ये सब उन्हें किसने बताया, तो तोते ने कहा कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के मुंह से यह बातें सुनी हैं। अपने आश्रम में शिष्यों को ये बातें वो बता रहे थे। तब सीता ने कहा कि जिस राजकुमारी की वह बात कर रहे हैं वो मैं हूँ। यह सुनकर तोते घबरा गए। उन्होंने कहा कि हम उड़कर कहीं दूर जा रहे हैं और कभी यहाँ नहीं आएंगे। सीता माता ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वह उन्हें अपने साथ रखेंगी। इस पर तोते ने कहा कि वो आजाद पंछी है और किसी पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे। सीता माता ने कहा कि वह और भी बातें सुनना चाहती हैं, इसलिए उन्हें नहीं जाने देंगी। तोतों की जोड़ी ने खूब विनती की, मगर सीता माता ने टस से मस नहीं हुई। बाद में सीता ने नर तोते से कहा कि ठीक है, वह उससे छोड़ रही है, मगर मादा तो वह अपने पास ही रखेगी। नर तोते ने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, ऐसा ना करे, दोनों को साथ रहने दे। सीता माता ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने नर तोते को छोड़ दिया, मगर मादा तोते तो अपने साथ महल में बंदी बना लिया। नर तोता अपने साथी का वियोग सह नहीं सका। उसने सीता माता को श्राप दिया कि जैसे आज वह अपने जीवन साथी का वियोग सह रहा है, उसी प्रकार सीता माता भी एक दिन अपने पति का वियोग सहेंगी। कुछ समय बाद तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। सीता माता को यह जब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि इसी श्राप के कारण सीता माता को अपने पति श्री राम से दूर जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा था। दरअसल श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास खत्म कर सीता माता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। उसके बाद कुछ लोग सीता माता की पवित्रता पर सवाल उठाने लगे। एक धोबी ने भरी सभा में सीता माता की निंदा की। इसके बाद श्री राम ने प्रजा को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी सीता को महल से बाहर निकालकर जंगल में रहने का आदेश दिया। उस समय सीता माता गर्भवती थी। उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में ही अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। कहते हैं कि जिस धोबी के कहने पर श्री राम को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, वो पिछले जन्म में वही तोता था जिसने सीता माता को श्राप दिया। मित्रों, ये तो भगवान की लीला है, जिसे हम, आप या कोई अन्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण जय श्री राधे, जय श्री राम।